नैब तरमीम के तहत बंद तमाम मुकदमात और इंक्वायरीज बहाल। नैब तरमीम की बेशतर शिकें कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरखास्त काबिल समात करार दे दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले से इख्तलाफ किया। अदालत का नैब को 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड मुतल्लिका अदालतों को भेजने का हुक्म। फैसले में कहा गया कि आमदन से जायद असासों का बारिसबूत मुल्ज़िम के बजाय नैब को साबित करने और प्ली बार्गेन से मुतालिक नैब तरमीम कलअदम करार दी जाती हैं। 50 करोड़ की हद से कम होने पर खत्म मुकदमात बहाल और अवामी ओहदों के रेफरेंस खत्म होने की तरामीम कलअदम करार दी जाती हैं। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात एहतसाब अदालतों में दोबारा मुकर्रर किए जाएँ। सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिक बरकरार रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक साबिक सदर और 6 साबिक वज़राए आज़म के केसेस दोबारा नैब के पास जाएंगे। नैब ज़राए का बताना है कि साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस नैब के पास जाएगा। नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रजा गिलानी के केसेस भी दोबारा नैब के पास जाएंगे। शहबाज शरीफ, राजा परवेज अशरफ, शौकत अजीज़ के खिलाफ मुकदमात भी नैब के पास दोबारा जाएंगे। इसहाक डार के खिलाफ मुकदमात दोबारा नैब के पास जाएंगे। नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर्स का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। साबिक एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल राजा आमिर अब्बास ने कहा कि बेशतर तरामीम पार्लियामेंट में बैठे लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए की थी। 50 करोड़ से कम करप्शन, बेनामीदारी और मनी लॉन्ड्रिंग को नैब के दायरे से बाहर करके नैब को एक टूथलेस टाइगर बना दिया गया था। ये तरामीम NRO 2 थीं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक ख़त्म किया। साबिक एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जुल्फ़िकार भुट्टा ने कहा कि अपने फ़ायदे के लिए कानून साजी करने की दुनिया के किसी कानून में गुंजाइश नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने गलत नैब तरमीम को ख़त्म करके बिल्कुल ठीक फैसला दिया। नैब लॉस के हवाले से लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से हमें इनपुट आएगी, चूंकि अभी फैसला आया, ज़ाहिर कोई डिलिब्रेशंस होंगी, जो भी डिसीजन होगा आपके साथ शेयर कर लेंगे। अगर इंतखाबात की तारीख का ऐलान मैं करूंगा तो मैं गैर कानूनी काम करूंगा, और आप बहैसियत सहाफ़ी आपको पता होना चाहिए कि कानून के तहत क्या मैं ये ऐलान कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर आप ही हमें गैर कानूनी काम की तरफ राग़िब करेंगे और ऐसे सवालात उठाएंगे कि हम टेम्प्ट हों कि कानून तोड़ें और कानून शिकनी करें, तो उसका मैं क्या जवाब दूँ। निगरां वज़ीर आज़म का नैब तरामीम से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल देने से गुर्रेज। कहा, फैसले पर वज़ारत कानून की राय आने के बाद रद्द अमल देंगे। इंतखाबात की तारीख का तयन करना निगरां हुकूमत का काम नहीं। अगर वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेंगे तो ये गैर कानूनी होगा। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में अनवारुल हक काकड़ का कहना था, किसी भी गैर आइनी इकदाम की हिमायत नहीं करेंगे। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के बिल्स किस्तों में लेने का फैसला जल्द करेंगे। स्मगल्ड गुड्स के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। गैर कानूनी तौर पर करेंसी की इन्वेस्टमेंट करने वालों को नुकसान उठाना होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी से जुड़ी हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में PTI के सदर परवेज इलाही की जमानत मंजूर। रिहाई का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के मुताबिक केस में परवेज इलाही नामजद नहीं। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के दौरान भी कोई चीज़ बरामद नहीं की गई। परवेज इलाही को एक बार फिर गिरफ्तार किए जाने का खदशा। आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला। चेयरमैन PTI की बेटों से टेलीफोन पर बात नहीं करवाई जा सकती। अटक जेल हुकाम ने इनकार कर दिया। जेल सुपरिटेंडेंट ने तौहीन अदालत की दरखास्त पर खुसूसी अदालत में जवाब जमा करवा दिया। कहा, जेल कवानीन के तहत टेलीफोनिक गुफ्तगू की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सीक्रेट एक्ट के मुल्जिमान को टेलीफोन की सहूलत हासिल नहीं। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट के जवाब पर 18 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए। बिजली चोरों से रिकवरी की रकम 1 अरब 74 करोड़ 80 लाख रुपए तक पहुंच गई। 5193 मुकदमात दर्ज, 560 बिजली चोर गिरफ्तार। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का दावा, मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी।
लाहौर में पुलिस ने 7 रोज में 115 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए। मुल्तान में 215 बिजली चोरों को 2.25 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। 82 मुकदमात दर्ज, 7 बिजली चोर गिरफ्तार। सरगोदा में 136 से जायद बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज, 7 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने आयद। स्टेट बैंक ने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा बढ़ा दिया। 3 माह के डॉलर बिल्स का मुनाफा 125 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 8.25% कर दिया गया। 3 माह के बरतानवी पाउंड बिल्स का मुनाफा 175 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 7.25% कर दिया गया। 3 माह के यूरो एनपीसीज का मुनाफा 225 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 6.25% कर दिया गया। पाकिस्तानी रुपए के 3 माह के एनपीसीज का मुनाफा 6% बढ़ाकर 21% कर दिया गया। 6 और 12 माह के सर्टिफिकेट्स का मुनाफा भी बढ़ाया गया है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 96 पैसे की कमी के बाद 297 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह से 10 रुपए 10 पैसे कम हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 298 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। गोल्ड माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सोने के स्मगलर्स और माफिया को पकड़ने के लिए सिक्योरिटी इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर मुश्तमिल टास्क फोर्स बना दी गई। माफिया और स्मगलर्स की लिस्टें तैयार। गोल्ड डीलर्स को टैक्स नेट में लाने का काम शुरू कर दिया गया। सोने की खरीदो फरोख्त को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा, जिसका फायदा आम शहरी और मुल्क को होगा। पीआईए ने माली बहरान से निकलने के लिए 2 बैंकों से 17 अरब रुपए कर्ज मांग लिया। रकम ना मिली तो माली बहरान मजीद संगीन होने का खदशा। एफबीआर को 2.5 अरब रुपए की फौरी अदायगी। तेल कंपनियों, तैयारों के लीज की अदायगी और फाजिल पुर्जों की खरीदारी रुक सकती है। आज भी मुताद्दिद अंदरून मुल्क परवाजें मंसूख कर दी गईं। कई ताखीर का शिकार, मुसाफिर परेशान। हुकूमत ने पीआईए के अमेरिका में रोजवेल्ट होटल की फरोख्त के लिए इकदाम तेज कर दिए। फाइनेंशियल एडवाइजर के तकर्रुर के लिए निजकारी कमीशन ने दरखास्तें तलब कर ली। दरखास्त के साथ $1000 फीस जमा करवाना होगी। पीआईए के रोजवेल्ट होटल को सरकारी इदारों की निजकारी की फहरिस्त में शामिल किया गया है। पाक अफगान तुर्कम बॉर्डर 9 रोज बाद खोल दिया गया। ट्रकों की क्लियरेंस जारी। असिस्टेंट कमिश्नर जिला खैबर का कहना है कि अफगान शहरी क्लियरेंस और इमिग्रेशन के बाद तुर्कम बॉर्डर से अफगानिस्तान जा रहे थे। पाक अफगान कशीदगी के बायस तुर्कम सरहद 6 सितंबर को बंद कर दी गई थी। गुड टू सी यू ऑल माई फ्रेंड्स। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का करियर के आखिरी रोज वुकला से मुकालमा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का रिटायरमेंट से कबल बेंच में आखिरी रोज वुकला और सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा किया। वकील मियां बिलाल ने कहा, जब हाई कोर्ट में आपका पहला केस था तो भी मैं ही आपके सामने पेश हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट में आपका आखिरी केस है, तब भी पेश हो रहा हूं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, आपका केस तो गैर मुअस्सर हो गया है, लेकिन अगर दलाइल देंगे तो दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। कहा कि बार की तरफ से हमेशा ताउन और सीखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्त आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 18 सितंबर को केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने हुक्म इम्तना दिया था। ज़राए के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा हलफ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फुल कोर्ट बनाने का भी इम्कान है। का भी अपना सिग्नेचर है। अगर आप मुझे बोले कि 2 सेक्टर मेंबरान आए, शाहिद बायला राशिद बायला को टीटी दिखाई, मोटरसाइकिल में बैठाकर सेक्टर ऑफिस ले गए और बोला फोन कर 25 करोड़ रुपए हाजिर कर, मैं मान लूंगा हाँ किया होगा। तो भत्ते लेने को कहते हैं, एमक्यूएम का सिग्नेचर है। अगवा बराए तावान को कहते हैं, उन्होंने खुद फरमा दिया आप तो कि ये हमारा सिग्नेचर यानी हमारा तरीक़ेकार, हमारा निशान है, यूं समझ लें। कराची में जमाते इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का मुस्तफ़ा कमाल के बयान को एमक्यूएम का इतराफ़ जुर्म करार दिया। कहा, ये कत्ल, भत्ते और अगवा बराए तावान को अपना सिग्नेचर कहते हैं।
MQM के गुब्बारे में अब हवा नहीं भरी जा सकती। कच्चे के इलाके में डाकुओं की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर डालते हुए बोले, मामला कच्चे के डाकुओं से पक्के के डाकुओं तक मुंतकिल कर दिया गया है। कार्रवाई करें, आपको किसने रोका है? मस्तोंग में बम धमाके का मुकदमा थाना CTT में दर्ज। इक़दाम कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल। धमाके के खिलाफ कोयटा शहर में शटर डाउन हड़ताल, दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद। गुज़श्ता रोज़ मस्तोंग धमाके में हाफिज हमदुल्ला समेत 11 अफराद जख्मी हुए थे। दहशतगर्दों का कोयटा के इलाके वली तंगी के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान सूबेदार कैसर रहीम शहीद और एक सिपाही शदीद जख्मी हुआ। सखी हसन कराची में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से बच्ची की हलाकत का केस। मुलजिम अली रजा का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड, आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। बच्ची के कत्ल का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया था। फैसलाबाद में 3 साल के बच्चे को चचा ने कत्ल किया। चचा भतीजे के अगवा के मुकदमे का मुद्दई बनकर बच्चे की तलाश में साथ रहा। पुलिस ने शक पर शामिल तफ्तीश किया तो जुर्म का इतराफ़ कर लिया। पुलिस को बयान दिया कि आमिल ने कहा था कि ख़ानदान के किसी बच्चे की कुर्बानी दो तो तुम्हारे बच्चे नहीं मरेंगे, जिस पर उसने भतीजे को अगवा किया और कत्ल करके गटर में फेंक दिया। बच्चे के अगवा का मुकदमा 24 रोज़ कबल दर्ज किया गया था। सेंट्रल जेल पेशावर के कैदी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियोस भी शेयर करते हैं। सुप्रिटेंडेंट जेल रोकने में नाकाम, बेबसी का इजहार करते हुए कहा कि हमारे पास मोबाइल लोकेटर नहीं, जैमर भी नहीं। सूबे की मुआशी हालत के बायस जदीद आलात की खरीदारी मुमकिन नहीं। सितंबर से जनवरी तक स्मॉग होती है, तरक्याती काम क्यों किए जा रहे हैं? निगरान हुकूमत ने कौन सा इलेक्शन लड़ना है जो इतने मंसूबे शुरू कर दिए हैं? स्मॉग की रोकथाम के केस से मुतल्लिक अदालत ने रिमार्क्स दिए। लाहौर हाई कोर्ट का 1 वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपये जुर्माना आयद करने का हुक्म। कहा 1 वे की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए रुकावटें खड़ी की जाएं। पेशावर में MD कैट टेस्ट के उम्मीदवारों और वालिदैन का हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज, टेस्ट दोबारा लेने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला टेस्ट शफाफ नहीं हुआ, हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। तुर्बत की UC गोकदान में बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने तुर्बत गवादर शाहरा D बलोच के मकाम पर ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की कतारें। तुर्बत के इलाके गोकदान में 3 दिन से बिजली नहीं है। दीरबारा में प्राइमरी स्कूल में आतिशगीर, मवाद फटने से 3 कमसन तलबा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक तालिब इल्म के स्कूल बैग में आतिशगीर मवाद मौजूद था, तफ्तीश जारी। गंदम खुश्क मौसम, गर्म और खुश्क मौसम के बायस बाज़ इलाकों में फसलों पर सफ़ेद मक्खी का हमला। तर्जुमान महकमा ज़राअत का कहना है कि कपास के नुकसानदेह कीड़ों की तल्फी के लिए खुसूसी मुहिम जारी है। जामपुर राजनपुर में पाक फौज की मावनत से ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर से मुफ्त स्प्रे किए जा रहे हैं। बहावलपुर में मुल्तान डिवीजन में कहीं कहीं हमला रिपोर्ट हुआ। फसल की मजमूई हालत तसल्ली बख्श है। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज से बारिश का इम्कान। PTMA के मुताबिक आज से 20 सितंबर तक रावलपिंडी, जेहलुम, अटक, मरी, गिलियात, फैसलाबाद, साहिवाल समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी और मरी के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। आज शाम जामशोरो, ठट्ठा, उमरकोट, थरपारकर और सांगड़ में गरज चमक के साथ हल्की बारिश मुतवक्के। 18 सितंबर की शाम से 20 सितंबर के दौरान कराची में भी बारिश का इम्कान। मुल्की मईशत के साथ पाकिस्तानी सारिफीन का गिरता हुआ एतमाद भी बहाल करना निगरान हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज करार। 98% पाकिस्तानी मुल्क की समत से खुश नहीं। समत को दुरुस्त समझने वाले पाकिस्तानियों की शरह 2% पर आ गई। मुल्की मईशत और अपनी माली सूरत हाल से भी पाकिस्तानी मायूस। 76% मुल्की मईशत को कमज़ोर और 68% अपनी माली सूरत हाल को ख़राब कह रहे हैं।
66% पाकिस्तानी मुल्क की माशी हालत में अगले 6 माह में बेहतरी के लिए पुरुमीद नहीं, जबकि 60% मुस्तकबिल में अपनी माली हालत मजीद कमजोर देख रहे हैं। इप्सोस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स की तीसरी छमाही रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जमहूरियत का दिन मनाया जा रहा है। इस साल जमहूरियत के आलमी दिन का उन्वान नौजवान नस्ल की जमहूरी अमल में शिराकत में हौसला अफजाई है, ताकि अगली नस्ल को बाइख्तियार बनाया जा सके और उनकी आवाज़ सुनी जा सके। एशिया कप सुपर 4 राउंड में श्रीलंका ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान एशिया कप की दौड़ से बाहर। पाकिस्तानी बॉलर्स की परफॉर्मेंस भी काम न आई। इफ्तिखार अहमद ने 3, शाहीन अफरीदी ने 2 और शादाब खान ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। बारिश से मुतासिर मैच में श्रीलंका ने 252 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। 87 गेंदों पर 91 रन की इनिंग्स खेलने वाले कौशल मेंडिस प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। एशिया कप का फाइनल इतवार को श्रीलंका और भारत के दरमियान होगा। श्रीलंका के खिलाफ 3 विकेटें लेने वाले मिडिल ऑर्डर बैटर इफ्तिखार अहमद का कहना है कि मैच बहुत टफ था, आखिरी मरहले में आकर हारे। तमाम खिलाड़ी जीत के लिए पुरएतमाद थे। बारिश के बायस मैच 42 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया था। मैच में फ़खर जमान 4, मोहम्मद नवाज 12, बाबर आजम 29 और इफ्तिखार ने 47 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने 86 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। लीबिया के शहर दुर्ना में सैलाब के बाद बदतरीन तबाही, मरने वालों की तादाद 11,300 हो गई। 10,000 से ज़ायद लापता, 3,000 लाशों की इज्तिमाई खबरों में तदफीन। अक़वाम मुत्तहिदा की लीबिया में सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद के लिए $71 मिलियन हंगामी इमदाद की अपील। लीबिया के वज़ीर आज़म का डैम टूटने की फौरी तहक़ीक़ात का हुक्म। आलमी मौसमियाती तंजीम का कहना है कि लीबिया में महकमा मौसमियात फ़ाल होता तो इतनी बड़ी तबाही से बचा जा सकता था। मशहूर होने के लिए आपको पाकिस्तान आके हंसना मनाए में आना पड़ा। ताबिश हाशमी भाई सस्ते अमिताभ बच्चन तो है ही ना। तो अगर किसी को सस्ता शाहरुख खान बनना है तो फिर सस्ते अमिताभ बच्चन के साथ ही बैठना पड़ेगा। सोशल कमेंट्री वही है कि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो उसको क्रिटिकली थोड़ा सा एनालाइज करो ताकि वो और बेहतर हो सके। क्यों नहीं हो रही भाई? बीमारी थोड़ी है कि हो क्यों नहीं रही तुम? कोविड है क्या? अच्छा, कोई ध्यान है इस काम में? नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। खवातीन को इंटरेस्ट नहीं है, आपको नहीं है? खवातीन को इंटरेस्ट क्यों नहीं आपसे इंप्रेस होती? नहीं, जो मुझे बोला गया वही तो बता रहा हूँ आपको। अच्छा, मुंह पे आके कहती है? मुंह पे आके कहा गया कि यार चल यार साइड हो। चलो। भारतीय कॉमेडियन संजय राजौड़ा बने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है के मेहमान। मेज़बान ताबिश हाशमी के सवालों के दिए दिलचस्प जवाब। कौन शेर कौन सवा शेर जानने के लिए प्रोग्राम देखिए आज यानी जुमे की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।